मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजीब बनाया था। एक मर्तबा वो कांदला से दिल्ली के सफ़र पर रवाना हुए अपने साथी के साथ में। बीच रास्ते में नमाज का वक्त हुआ तो एक जगह उनको मस्जिद नज़र आई। साथी से कहा कि हम मगरिब की नमाज मस्जिद में पढ़ लेते हैं और उसके बाद रवाना हो जाएंगे। हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथी के साथ मस्जिद में पहुँचे। जब वहाँ पर पहुँचे तो मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी हुई थी और कोई नमाजी नहीं था और गर्द गुबार से अटी हुई थी। हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने मस्जिद को साफ़ किया। सफाई के बाद में हज़रत ने अज़ान दी। कुछ देर लोगों का इंतज़ार किया, अज़ान पर भी कोई नहीं आया। खैर, हज़रत ने अपने साथी के साथ नमाज़ पढ़ी और उसके बाद बहुत अफसोस का इज़हार किया और फरमाया कि लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। अपने साथी के साथ मिलकर गांव के कुछ लोगों के पास पहुँचे तो वहाँ पर लोगों से फरमाया कि अल्लाह का घर वीरान पड़ा हुआ है, तुम्हें नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह के घर को आबाद करना चाहिए। तो लोग कहने लगे कि हज़रत, हमारे गांव के जो नवाब साहब हैं, वडेरे हैं, अगर वो नमाज के लिए आ जाएंगे तो गांव के ज़्यादा लोग नमाज के लिए आ जाएंगे, इसलिए कि अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, कि लोग अपने बड़ों के तरीके पर चलते हैं। तो हज़रत ने नवाब साहब के घर का पता मालूम किया। मालूम करके नवाब साहब के पास पहुँचे और नवाब साहब से फरमाया कि तुम इतने बड़े आदमी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इतना मर्तबा दिया है, अल्लाह का घर वीरान पड़ा हुआ है, तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए और लोगों को भी नमाज पढ़ने की तशकील करनी चाहिए। तो वो नवाब साहब कहने लगे कि हज़रत, मेरे अंदर दो कमियां हैं, दो ऐब हैं, जिनकी वजह से मैं नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाता। तो हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने पूछा कि वो क्या है? तो वो कहने लगा कि एक तो ये है कि मैं शराब का आदी हूँ और नाच वाली औरतें मेरे पास आती है, और दूसरा ये कि मैं वज़ू नहीं कर सकता। तो हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि आप बग़ैर वज़ू के ही नमाज़ पढ़ लें। तो वो नवाब साहब भी हैरान कि बग़ैर वज़ू के? हाँ, हज़रत ने फरमाया कि बग़ैर वज़ू के। खैर, अब नवाब साहब के पास कोई बहाना नहीं बचा था। कल हस्बे वादा वो नमाज के लिए जब जाने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में ये बात डाली कि तुम जा रहे हो अल्लाह के घर, पहली मर्तबा जा रहे हो, तो क्या अच्छा होता कि आप वज़ू भी कर लेते और गुस्ल भी कर लेते। इसलिए कि हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह जब नवाब साहब से मुलाकात करके जब मस्जिद पहुँचे तो गिड़गिड़ा कर उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी कि या अल्लाह, इतना तुम्हें काम करके आ गया, अब वज़ू करा के और उसको तेरे घर तक बुलाना ये आप ही के ऊपर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कल तौफीक दी और वो वज़ू करके मस्जिद पहुँचे। तो अब यहाँ पर ये सवाल होता है कि हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने बग़ैर वज़ू के उनको इजाज़त क्यों दी? तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये तन्हा मसला है कि बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती। बेशक सही बात है, लेकिन तफ़क्कुह फ़िद्दीन ये है कि हालात के मुताबिक फ़ैसला किया जाए, मौक़े और महल को देखकर फ़ैसला किया जाए। अगर उस वक्त हज़रत ये फ़ैसला न करते तो हो सकता है कि वो शख्स जो है राह रास्त पर ना आता। तो तफ़क्कुह फ़िद्दीन यही है और समझदारी यही है कि मौक़े और महल को देखकर फ़ैसला किया जाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।